तो आइए हम लोग देरी न करते हुए अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। डार्क लेडी अपीयर इन द सोनेट। तो डार्क लेडी किनके सोनेट्स में अपीयर होती हैं? तो ये विलियम शेक्सपियर के सोनेट में। कहाँ पर अपीयर होती हैं? विलियम शेक्सपियर के। ये कहाँ से होते हैं? डार्क लेडी के लिए कितने सोनेट डेडिकेट हैं? तो वो 127 से 152 तक डेडिकेट है। ठीक है, शेक्सपियर ने टोटल कितने सोनेट लिखे हैं? 154 सोनेट लिखे हैं, जिनमें से डार्क लेडी के लिए 26 सोनेट डेडिकेटेड हैं। ठीक है, इसका थोड़ा हम लोग एक्सप्लेनेशन नीचे देखते हैं। देखो, विलियम शेक्सपियर इज द ग्रेट प्ले राइट एंड पोएट हु रोट sonnets which were very different from the plays. The two address of the sonnets are usually referred to as a young man and the dark lady. ठीक है, कुछ सोनेट उनके यंग मैन के लिए डेडिकेटेड हैं, जिनको विलियम हर्बर्ट के नाम से जानते हैं, WH। ठीक है, और कुछ सोनेट डार्क लेडी के लिए, और लास्ट के 2 सोनेट जो डेडिकेटेड हैं गॉड ऑफ क्यूपिड के लिए। किसके लिए? गॉड ऑफ क्यूपिड के लिए। ठीक है, उन्हीं को लव के देवता के नाम से जानते हैं। और देखो, शेक्सपियर फर्स्ट 126 सोनेट्स आर डिवाइडेड इन एन अननेम्ड यंग नोबल मैन whom the speaker loves very much। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा। तो शेक्सपियर के ड्रामा में क्या नहीं है? ठीक है, तो शेक्सपियर वैसे इसमें क्वेश्चन इसने गलत पूछा है, विच इज नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा। तो इनमें से कौन सा शेक्सपियर का ड्रामा नहीं है? देखो, टाइटस इंड्रोनिकस है, हैमलेट है, रिचर्ड थर्ड भी है, और एडवर्ड सेकंड नहीं। तो एडवर्ड सेकंड किसने लिखा है? तो क्रिस्टोफर मार्लो ने। किसने लिखा है? मार्लो साहब ने लिखा है। ठीक है, ये मार्लो कौन थे? तो यूनिवर्सिटी बिस्ट के प्रोमिनेंट ऑथर थे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। एडवर्ड द सेकंड इज द प्ले रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो, एलिजाबेथन पोइट, शेक्सपियर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेडिसेसर्स इन इंग्लिश ड्रामा। ठीक, शेक्सपियर से पहले ये ही ड्रामेटिस्ट थे। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो, उसी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। एडवर्ड द सेकंड और सिंपली एडवर्ड सेकंड इज रिनेसा अर्ली मॉडर्न पीरियड प्ले, फर्स्ट टाइप रिटन अपॉन इंग्लिश हिस्टोरिकल टाइम। ठीक, मार्लोस अचीवमेंट वर डिराइव एंड स्प्लेंडेड इन एडवर्ड सेकंड, विच इज certainly a major work, the relationship linking the king, his neglected queen, the kings। ठीक है, favorite Gaveston and ambitious Mortimer and studied with detached sympathy and remarkable understanding। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। The Comedy of Error is an adaptation of the Latin comedy। तो शेक्सपियर की कॉमेडी है दी कॉमेडी ऑफ एरर, कहाँ से ली गई? तो वो ली गई है मेनेक्मी से। कहाँ से ली गई है? मेनेक्मी से। किससे? प्लॉटस के मेनेक्मी से। ठीक है, ये क्वेश्चन 2004 में आया हो क्वेश्चन। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा नीचे। विलियम शेक्सपियर with many of his plays drew on classical sources for the plot of the Comedy of Error. He drew bare bones of the story from the Roman comedy Menaechmi। ठीक है, क्या है? रोमन कॉमेडी मेनेक्मी, रिटन बाय एन एंशिएंट ड्रामेटिस्ट प्लॉटस। ठीक है, किन्होंने लिखा था ये मेनेक्मी? तो ये प्लॉटस ने लिखा था। कब? 254 से 184 BC। अदर फैक्ट देख लेते हैं इसके नीचे। कॉमेडी ऑफ एरर इज जनरली assumed to be one of Shakespeare's early plays. Shakespeare made a number of changes to the original story, including the addition of the second identical twins of the Dormice, the
the expression of the Adriana character and the creation of her sister. William Shakespeare was born in 1564 in the town of Stratford upon Avon, Warwickshire, England. He eventually became the most popular playwright in English and part only of the ग्लोब थिएटर। तो ग्लोब थिएटर कब वो हुआ था? तो 1599, ठीक है। ग्लोब थिएटर कब स्टेब्लिश हुआ था? 1599। हिज कैरियर ब्रेडेड द रीन एलिजाबेथ फर्स्ट, तो एलिजाबेथ फर्स्ट का रूल कब से कब तक रहता है? 1558 से 1603। एंड जेम्स फर्स्ट का रूल कब से रहता है? तो 1603 से 1625 तक रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, कौन से राजा का शासनकाल कब से कब तक रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम वीनस एंड एडोनिस एंड लुक्रेसी द रेप ऑफ लुक्रेसी, ठीक है। इसी को लुक्रेसी को द रेप ऑफ लुक्रेसी कहते हैं। तो किसको? यह है ऑप्शन बी, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ठीक है। किसको डेडिकेटेड थे? तो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। हम तो थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विलियम शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वीनस एंड एडोनिस, लुक्रेसी, हेनरी हौसले, ठीक है, हेनरी हौसले। इन्हीं को और किस नाम से जाना जाता है? तो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। सम अदर फैक्ट्स। वीनस एंड एडोनिस क्रिएटेड बाय विलियम शेक्सपियर ड्यूरिंग 1592 से 93। इट वाज फर्स्ट प्रिंटेड इन क्वार्टो 1593। Lucrece was the published in 1594. Henry Houssay succeeded in his father's earldoms in 1581. Under Houssay's earldom, Southampton became a magnificent patron of the writers. He is best known, however, as the पैट्रन ऑफ शेक्सपियर, ठीक है, एज दी पैट्रन ऑफ शेक्सपियर। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ द टाइम। तो जूलियस सीजर कब से कब के बीच में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है हिस्ट्री एंड ट्रेजेडीज के बीच में। कब लिखी जाती है? हिस्ट्री एंड ट्रेजेडीज के बीच में। थोड़ा सा इसको देखते हैं नीचे। देखो, इट वॉज द ईयर 1599। कब लिखी जाती है? 1599। विलियम शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर बिटवीन his plays Henry V, Hamlet, Julius Caesar, occupation translation of the space between the genre of history and tragedy, ठीक है। इसके अदर फैक्ट देख लेते हैं। Julius Caesar is lines between the histories and great tragedies and is an amalgam of both genres. Brutus is the tragic hero, the antithesis of the Machiavelli's prince. Contemporary scholars have also engaged in numerous other topics, particularly focusing on varied linguistic and ideological issues in the play, including its philosophical content and its depiction of rhetoric as an influential force and manipulating human behavior, destabilizing meanings, ठीक है, and reflecting the values of the history, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विलियम शेक्सपियर वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ। विलियम शेक्सपियर किसके सन थे? वो भी थर्ड सन। तो कौन थे? जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। किसके पुत्र थे? तो जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। थोड़ा सा नीचे इसके विषय में देखते हैं। देखो, विलियम शेक्सपियर वाज द थर्ड सन या चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन स्टैटफोर्ड अपॉन एवन इन वार्विकशायर 1564। एज वी नो नाउ दैट शेक्सपियर वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ जॉन एंड मैरी शेक्सपियर। द फर्स्ट टू वर डॉटर्स, ठीक है। जो इनकी पहले दो लिखते होते, कौन सी वो? उनकी डॉटर्स थी। एंड विलियम वाज दी हिमसेल्फ फॉलोड बाय द गिलबर्ट
who died 1612 and Richard who died in 1613। ठीक है, तो उनके दो छोटे भाई भी थे, कौन कौन से थे? गिलबर्ट थे और रिचर्ड थे। गिलबर्ट कब मरते हैं? तो 1612 में मरते हैं, और उनके जो दूसरा भाई था रिचर्ड, तो वो कब मरता है? 1613 में। ठीक है, और विलियम शेक्सपियर कब मरते हैं? 1616 में। ठीक है, 1616 में शेक्सपियर खुद मर जाते हैं। और इनकी वाइफ एन हैथवे वो कब मरती हैं? तो 1623 में। कब मरती हैं वो? 1623 में। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दिस लाइन? देयर नीड नो घोस्ट, देयर नीड नो घोस्ट, माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। तो ये किसकी लाइन है? तो ये लाइन हैमलेट की है। ये लाइन कब बोलते हैं? ये कौन बोलता है मतलब? तो ये हैमलेट बोलते हैं। कौन बोलते हैं? हैमलेट ये लाइन बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देयर नीड नो घोस्ट, माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस प्ले विलियम शेक्सपियर्स हैमलेट। दिस लाइन आर स्पोकन बाय होरेशियो टू हैमलेट। ठीक है, कौन बोलता है? सॉरी, वहाँ पर मैंने बोल दिया है, थोड़ा सा गलत बोल दिया है। तो ये होरेशियो बोलते हैं, किससे बोलते हैं? हैमलेट से बोलते हैं। कहाँ पर? एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ में। ठीक है, कहाँ पर बोली जाती है लाइन? एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ में। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द शेक्सपियर्स ट्रेजेडी इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन? तो ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से कौन सी ट्रेजेडी जानी जाती है शेक्सपियर की? तो जानी जाती है हैमलेट। कौन सी जानी जाती है? हैमलेट। ठीक है, थोड़ा सा इसके विषय में नीचे देख लेते हैं। हैमलेट इज द रिवेंज ट्रेजेडी रिटन इन द लाइन ऑफ रोमन सेनेकन ट्रेजेडी। इट इज द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड मोरल सेंसिटिविटी। हैमलेट इज द in Shakespeare's longest play and amongst the most powerful and the influential tragedies in English literature. The story Hamlet ultimately derives from the legend Hamlet, preserved by the 13th century chronicle Saxo Grammaticus in his Gesta Danorum, as subsequently retold by 16th century scholar Francisco टी बेलफ्रॉस्ट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द अर्ली प्ले ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन। शेक्सपियर के अर्ली प्लेस कब से कब के बीच में लिखे जाते हैं? तो कब से कब के बीच में लिखे जाते हैं? 1590 से 1595 के बीच में। ठीक है, 1590 से 1595 के बीच में। देखो, The early plays of Shakespeare were written between 1590 to 1595. There is little evidence of Shakespeare's London career between 1592 से 1593, when the theatre were frequently closed because the plague। 1592-93 में क्या आ गया था? प्लेग आया गया था। He wrote his earliest poem Venus and Adonis and the Rape of Lucrece, both were published in 1593 and 1594। तो वीनस और एडोनिस कब पब्लिश होती है? 1593। और द लेप ऑफ लुक्रेसी कब पब्लिश होती है? तो 1594 में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट ऑफ हिज एरा, विच ऑफ दिस इट इज सेड टू। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका देखते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन सी, दी रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एसेक्स की जगह क्या कर देगा? सेसेक्स लगा देगा। क्या लगा देगा? सेसेक्स। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? एसेक्स। यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? एसेक्स पर। ठीक है, द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर probably late in 1601. In this play, Shakespeare based his plots on certain incident of his era, like the rebellion of the Duke of Essex. In this play, opening scenes largely reflect the Essex plot and the closing year of Elizabethan
द प्ले जूलियस सीजर इज देयरफॉर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। शेक्सपियर हैज ग्लांस्ड एट द रिबेलियन अगेंस्ट द क्वीन ऑफ इन दिस प्ले। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द जॉन फॉल्स्टॉप इन शेक्सपियर प्ले हेनरी फोर्थ। तो जॉन फॉल्स्टॉप कौन से प्ले में रहता है? हेनरी फोर्थ में रहता है। तो इसके विषय में बताना है। तो क्या होता है ये? कैरिकेचर। क्या होता है ये? कैरिकेचर का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। देखते हैं थोड़ा सा, देखो। फॉल्स्टॉप इज द perhaps the most substantial comic character who plays the cowards for the sake of the monstrous caricature of the valor that he will make in. Falstaff is a type of character in Henry IV Shakespeare who has full of spirit with the humor. His mindfulness and joke are the content with the force of the qualities. ठीक है, quantities. अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर्स डू दी कैरेक्टर्स वोल्टिनन एंड कोरोलिनियस। तो ये वोल्टिनन एंड कोरोलिनियस कहाँ पर आते हैं? तो ये आते हैं हैमलेट पर। ये कौन होते हैं? तो ये हैमलेट के मित्र होते हैं। ठीक है, ये हैमलेट के मित्र होते हैं। देखो, वोल्टिनन एंड कॉर्नेलियस are the character appear in the play Hamlet written by William Shakespeare. Ortiman and Colinus are the courtiers in the play Hamlet whom Claudius sent to Norway, ठीक है, to pursue to king to prevent 14 brass from the attacking। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। To which character in Shakespeare's Hamlet does the following description play? The tedious Vergilius who made his way to his doom। ये किसके लिए बोला जाता है? ये तो बोला जाता है हैमलेट के लिए। ठीक है, कौन बोलता है? हैमलेट बोलता है। ठीक है, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। ये बोलते हैं The tedious Vergilius has made his way to his doom। This description of the for Hamlet character in the play Hamlet written by William Shakespeare। ठीक है, हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेस्ट इज साइलेंस, द रेस्ट इज साइलेंस देयर आर द लास्ट वर्ड ऑफ बिफोर हिज डेथ शेक्सपियर। तो ये रेस्ट इज साइलेंस कहाँ पर बोला जाता है? तो ये हैमलेट, हैमलेट अपने मरने से पहले ये वर्ड बोलता है। देखो, The rest is silence. These are the last word said by Hamlet in Shakespeare's play Hamlet. When Hamlet was upon his deathbed, this word revealed his noble concern for the future of kingdom। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। The name of the Macbeth's wife शेक्सपियर प्ले। तो मैकबेथ के वाइफ का क्या नाम रहता है? तो इसका देखो, कोर्डेलिया भी नहीं नाम रहता है, कल्पोनिया भी नहीं नाम रहता है, और डेस्टमोना भी नहीं नाम रहता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्या नाम होता है? लेडी मैकबेथ। ठीक है, क्या नाम होता है? लेडी मैकबेथ। देखो, इस प्ले में तो मेंशन नहीं है, लेकिन उसका वैसे ओरिजिनल नेम क्या होता है? तो ग्राउच। क्या नाम होता है? ग्राउच। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके विषय में। द रियल लेडी मैकबेथ फर्स्ट नेम वाज द ग्राउच। क्या नाम होता है? ग्राउच। ऑल्दो दिस इज नॉट मेंशन इन द प्ले, यह प्ले में मेंशन नहीं है, यह नाम प्ले में मेंशन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हु फर्स्ट इंपोर्ट सोनेट्स इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में सोनेट कौन लाता है? तो इंग्लैंड में सोनेट कौन लाता है? सर थॉमस वैट। ठीक है, कौन लाते हैं? सर थॉमस वैट। यहाँ पर सर फिलिप सिडने है, तो इनको भी हम लोग समझ लेते हैं। सर फिलिप सिडने क्या देते हैं? सोनेट सीक्वेंस। क्या देते हैं? ये सोनेट सीक्वेंस देते हैं। ठीक है,
ठीक है, सोनेट साइकिल इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोनेट साइकिल। तो किसने दिया है, तो सर फिलिप सिडनी ने दिया है। और इंग्लैंड में सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो सर थॉमस वैट ने किया था। अब देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय में। देखो, द सोनेट वाज फर्स्ट इम्पोर्ट टू इंग्लैंड इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाय सर थॉमस वैट। इट गेन्ड पॉपुलरिटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शेक्सपियर हु bequeathed the world a large collection of 154 sonnets. Each one is an iambic pentameter sonnet. ये शेक्सपियर के जो सोनेट हैं ये क्या है, iambic pentameter में लिखे हुए हैं। ठीक है, शेक्सपियर सोनेट में कितने होते हैं, 3 क्वाट्रेन होते हैं और एक कपलेट होता है। क्या होता है, एक कपलेट होता है। ठीक है, तो क्वाट्रेन कितनी लाइन का होता है, 4 लाइन का होता है। कपलेट कितने लाइन का होता है, 2 लाइन का होता है। तो टोटल सोनेट कितने लाइन का होता है, तो वो 14 लाइन का होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वाज ओन्ड बाय शेक्सपियर वेयर हिज मास्टरपीसेस वर फर्स्ट परफॉर्म। तो शेक्सपियर ने कौन से थिएटर को खरीदा था, ठीक है, या कौन से उसमें उसके मालिक थे। तो इसके किसके थे, दी ग्लोब थिएटर। द ग्लोब थिएटर कब आया था, तो 1599 में। कब आया था, 1599 में। जो कब बर्न डाउन हो गया था, 1613 में। ठीक है, कौन सा प्ले परफॉर्म हो रहा था उस समय, तो हेनरी 8। कौन सा प्ले परफॉर्म हो रहा था, हेनरी 8। ठीक है, शेक्सपियर का हेनरी 8 ही अनफिनिश्ड वर्क भी माना जाता है, जिसको कंप्लीट किसने किया था, जॉन फ्लेचर ने। देखते हैं, शेक्सपियर्स ग्लोब थिएटर वाज मोस्ट फेमस प्ले हाउस of all times where Shakespeare performed many of his greatest plays. Globe Theatre, co-owned by William Shakespeare, has become almost as famous as Shakespeare. ठीक है, शेक्सपियर के नाम से ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ओ गॉड हाउ वेरी स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल seems to me the all uses of this word. Which of Shakespeare's tragic heroes utter this line? तो ये शेक्सपियर से के प्ले में कौन बोलता है ये लाइन, तो ये हैमलेट बोलता है। कहाँ पर, हैमलेट में। ठीक है, कौन बोलता है, हैमलेट बोलता है, और ये हैमलेट में बोलता है। देखो, द गिवन लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड। ठीक है, कहाँ से, एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड, शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। Here was सी हैमलेट्स फर्स्ट सोलिलॉक्वी। ये क्या है, शेक्सपियर की हैमलेट की पहली सोलिलॉक्वी है। हैमलेट इज द मॉर्निंग दी डेथ ऑफ हिज लेट फादर। ये शेक्सपियर हैमलेट किस पर मॉर्न करने हैं, तो वो अपने पिता की मौत पर मॉर्न करते हैं। ही इज टू सो ग्रीव्ड बाय हिज फादर डेथ दैट ही हिमसेल्फ विशेस टू डाई। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रॉनिकल प्लेज वर वेरी पॉपुलर इन। तो क्रॉनिकल प्लेज कौन सी सेंचुरी में बहुत प्रसिद्ध थे, तो वो 16th सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी में, 15th एंड 16th सेंचुरी। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, क्रॉनिकल प्ले वर वेरी पॉपुलर इन 16th सेंचुरी। द क्रॉनिकल प्लेज हैज एक्सिस्टेड सिंस 1580 एंड had become increasingly popular. ठीक है, the patriotic tone in chronicle plays is carried on in Shakespeare's plays, which also exhibited a clearly defined philosophy of history. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। Which of the following is not authored by विलियम शेक्सपियर। तो इनमें से कौन सा शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। देखो, हैमलेट शेक्सपियर ने लिखा है, दी टेम्पेस्ट शेक्सपियर का लास्ट वर्क है, जूलियस सीजर ये भी शेक्सपियर ने लिखा है, द डॉक्टर जेकब एंड मिस्टर हाइड इन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, बकाया तीनों वर्क शेक्सपियर ने लिखा है। देखते हैं, देखो, डॉक्टर जैकाल एंड मिस्टर हाइड इज फुल द स्टंज केस in Dr. Jekyll and Mr. Hyde. The novella was written by Robert
लुइस स्टीवेंसन, ठीक है, पब्लिश इन 1886। तो ये किसका है? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का वर्क है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा नीचे। द वर्क इज बेस्ट नोन फॉर इट्स विविड पोर्ट्रेट ऑफ द स्पाई, कोपोपैथोलॉजी ऑफ द स्प्लिट पर्सनालिटी, सम फैक्ट ऑफ द R.L. स्टीवेंसन, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन नवंबर, कब? 13 नवंबर 1850 में उनका जन्म हुआ था, एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। कहाँ पर? एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। ही वॉज फेमस एसेइस्ट, पोएट एंड ऑथर ऑफ फिक्शन एंड द ट्रेवल बुक्स, बेस्ट नोन फॉर ऑफ हिज ट्रेवल ट्रीजर आइसलैंड 1881, किडनैप 1886, स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकल एंड हाइड कब आती है? 1886, एंड द मास्टर ऑफ बेल ट्री, ठीक है, ये कब आता है? 1889 में। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉमेडी ऑफ एरर रिटन बाय, तो कॉमेडी ऑफ एरर किसने लिखा है? तो विलियम शेक्सपियर ने। इसका सोर्स क्या है? तो ये मेनेक्मी, किसकी? प्लॉटक्स की मेनेक्मी का सोर्स है। ये शेक्सपियर का अर्लीस्ट वर्क माना जाता है। The Comedy of Error is written by William Shakespeare. Generally is assumed to be one of his early works. According to sources of the exact date of the composition is unknown, but it was first performed on December 18, 1594, ठीक है, at the Grey Inn। पहली बार ये कहाँ परफॉर्म होती है? ग्रे इन, कब? 18 दिसंबर 1594 को। As with many of his plays, Shakespeare drew on classical, ठीक है, sources of classical sources for the plot of the Comedy of Error. The bare bones of the story are drawn from the Roman comedy Menaechmi, written by ancient dramatist Plautus। किसने लिखा था? तो ancient dramatist प्लॉटस ने इस वर्क को पहले लिखा था। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विलियम शेक्सपियर हैज दी सब्रिक्वेंट, तो सब्रिक्वेंट माने क्या होता है? उपनाम। क्या होता है? उपनाम। तो शेक्सपियर को और किस नाम से जाना जाता है? तो बार्ड ऑफ एवन। किस नाम से जाना जाता है? बार्ड ऑफ एवन, ठीक है। देखो, विलियम शेक्सपियर हैज दी सब्रिक्वेंट एज द बार्ड ऑफ एवन। द लिटरेरी मीनिंग ऑफ द सब्रिक्वेंट इज निक नेम, मतलब कि दूसरा नाम। विलियम शेक्सपियर वॉज आल्सो नोन एज द सन ऑफ एवन। क्या जानते हैं? सन ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है। एंड द बार्ड, और किस नाम से जाना जाता है? तो द बार्ड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है शेक्सपियर को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों आप लोग जरूर लिख लीजिए। कौन कौन से? बार्ड ऑफ हेवन, सॉन्ग ऑफ हेवन, द बार्ड, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड हिज राइटिंग फर्स्ट, तो इनमें से पहले राइटिंग कौन स्टार्ट करता है? विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, पीजी वार्डर हाउस, ठीक है। तो कौन इन्हें पहले स्टार्ट करते हैं? देखो, विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? तो 1564 में, ठीक है। मिल्टन का 1608 में। विलियम वर्ड्सवर्थ का कब हुआ था? 1770 में। और इनका कब जन्म हुआ था? तो इनका 1881 में। तो इसके हिसाब से सबसे पहले किसका जन्म हुआ था? तो विलियम शेक्सपियर का। किसका जन्म हुआ था? विलियम शेक्सपियर का। अगर इनका जन्म पहले होता तो ये इनसे पहले लिखे भी होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे देखते हैं। देखो, in the following option, William Shakespeare started his writing first. One can easily find after the little attention on their periods. William Shakespeare 1564-1616, जॉन मिल्टन 1608 से 1674, विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 से 1850 एंड पीजी वार्डर हाउस 1881 से 1975, ठीक है। तो कौन से हुए?